डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हुए हैं चाइल्ड एंड डेवलपमेंट सीडीपी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो टेट के एग्जाम लिख रहे हो या सीटेट का एग्जाम लिख रहे हो तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, मानव व्यक्ति परिणाम है क्या केवल आनुवंशिकता या पालन पोषण और शिक्षा का, या आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। चलिए, केवल आनुवंशिकता का होगा ये तो नहीं होगा, ये देखिए आपका गलत हो गया। पालन पोषण और शिक्षा का, ये भी देखिए ये गलत है। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ये देखिए आपका सही है। और केवल शब्द यहाँ दिया है तो ये आपका गलत है। दोस्तों याद रहे, आपको बता दिए थे कि यदि जहाँ पर केवल रहे तो वो आंसर आपका गलत रहता है, और यहाँ पर भी केवल है तो ये भी आंसर आपका गलत रहता है। और पालन पोषण और शिक्षा का ही अधिकार नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो मानव व्यक्ति का परिणाम कहाँ होता है? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए प्यारे दोस्तों सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए? क्या पढ़ाने की इच्छा को, धैर्य और दृढ़ता को, या दंडित करने की हानि रहित विधियों का ज्ञान, या अत्यधिक मानवीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता? तो ऐसे ही अधिकतर क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, तो जल्दी से बताना है कि सही आंसर क्या होगा। जहां भी रहे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है तो उसको आपको चुनना है। क्या हम देखेंगे कि पढ़ने की इच्छा होगा, ये सही होगा या गलत होगा, इसको आपको देखना है। तो यहाँ देखें, पढ़ने की इच्छा ये तो आपका गलत है। धैर्य और दृढ़ता ये क्या सही है? हाँ यही सही है, क्योंकि अब यहाँ देखो सी नंबर में दंडित जहाँ रहे वो गलत रहता है। अत्यधिक मानकीकृत भाषा जहाँ भी रहे आपका सीटेट एग्जाम में ये आपका नेगेटिव रहता है, याद रखिएगा। और दंडित करना भी ये नेगेटिव वर्ड है, इसको याद रखिएगा। पढ़ने की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, और जब कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो धैर्य बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए क्या जब शिक्षक फुर्सत में हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए गलत होता है। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ये भी ऑप्शन आपका गलत होता है। कुछ समझ में पश्चात, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होता है। क्या हो गया? तत्काल जब शिक्षार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, जानने की इच्छा हो, तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि जब बच्चे आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं तो तुरंत उसको बता देना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या नैतिक विकास। ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिले, तो सही ऑप्शन को बताएं। क्वेश्चन आपका क्या है कि शरीर में आकार में वृद्धि होती है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या नैतिक विकास। तो आपको आंसर बताना है। चलिए देखते हैं, शारीरिक और गत्यात्मक विकास ये आपका ऑलरेडी सही होगा, क्योंकि शरीर में आकार में वृद्धि होती है तो उसका गत्यात्मक विकास होता है। ये संवेगात्मक विकास ये गलत है, संज्ञानात्मक विकास भी ये गलत है, और नैतिक विकास भी ये गलत होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शारीरिक और गत्यात्मक विकास इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होना चाहिए? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहिए, या शिक्षक का आदर्श स्वरूप व्यवहार करना चाहिए, या उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आपको बताना सही आंसर क्या होगा। उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब बच्चे में नैतिक की स्थापना का सर्वोत्तम मार्ग कहा जा रहा है तो धार्मिक पुस्तक पढ़ने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। शिक्षक का आदर्श व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब भी नैतिक विकास की बात हो तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, और उनका शिक्षा मूल्य पर मूल्यांकन करना चाहिए, ये गलत है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ में होने वाले परिवर्तन में निम्न में से क्या शामिल है? तो रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो चलिए इसको देखते हैं। रूप नहीं, विकास के परिप्रेक्ष्य के समय में साथ परिवर्तन का निम्न से क्या है? रूप नहीं होना चाहिए। दर भी नहीं होना चाहिए। अनुक्रम
ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सभी का गुण होना अति आवश्यक है। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी तरह कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। अगर इसी तरह और वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करें। थैंक यू।